जय हिंद। आज नई क्लास आपके लिए एक लेकर आए हैं। इससे पहले भी मैं 2 क्लास करा चुका हूँ। अगर वो क्लास वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उनको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में कतरनिया घाट स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कब किया गया था? 1975 में। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में किया गया था। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ये जिला चंदौली यानी कि जनपद चंदौली में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार मोबा में स्थित है। कहां पर है? मोबा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट का हिस्सा था। सन 2000 में जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो ये भी अलग हो गया। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी कौन से जनपद में है? ओके, तो याद रख लेना है आपने ऑप्शन बी मयूर, यानी कि मैं से मयूर और मैं से मथुरा। कहां पर है? मथुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकल्प दिए गए हैं, इनको ये देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में है। लाख बहोशी अभ्यारण्य कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में नहीं होकर ये कहां पर है? ललितपुर में है, सॉरी लखीमपुर में है। ओके, तो यहां पर क्या जाएगा? लखीमपुर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? लखीमपुर आएगा, न कि बलरामपुर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन डी भी सही है। कैमूर अभ्यारण्य कहां पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहां पर क्या होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है और आप जैसे देख भी रहे हैं ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मोहना और सोहेला नदी के बीच 775 कितना? 775 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये कब आरक्षित किया गया था? 1861 में आरक्षित किया गया था। और 1970 में इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो आपका पता होना चाहिए, किशनपुर भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, सुरहा ताल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, कतरनिया घाट मैंने आपको अभी बताया था ये भी उत्तर प्रदेश में है, और लेकिन ये कालेसर ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्थित कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, महाराजगंज। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, और ये कब स्थापित किया गया था? 2019 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी कि कौन से अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये बताना है। ओके, तो पटना पक्षी अभयारण्य बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ना स्थित होकर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। उधवा पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित ना होकर कहां पर है? झारखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर बताना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, यानी कितने परसेंट वन क्षेत्र है वर्तमान में। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में यानी कि 2021 के अनुसार तो कितना है? 9.23%। ओके, लेकिन जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो उस समय कितना था? 6.84%, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी। ओके, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कब के डाटा के अनुसार? 2021 के डाटा के अनुसार, तो आंसर हो जाएगा 9.23%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के से तक मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान कराना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में है, यानी कि ये इसका हो जाएगा। ओके, इसके बाद ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद सी यानी कि समसपुर पक्षी विहार हो जाएगा रायबरेली में। ओके, और एक बचा कौन सा? पर्वतीय अरंगा पक्षी विहार ये कहाँ पर हो जाएगा? गोंडा में। ओके, यानी कि क्या देखना हमें? 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 4, 1। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार आपको बताना है कहाँ पर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कहाँ पे स्थित है, उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, इसका तो डी हो गया था। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनके मिलान कराने हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। ओके, अब मिलान कराते हैं इनके। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? अब उत्तर प्रदेश में तो इनमें से कोई सा नहीं है, लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सन 2000 से पहला है। ओके, और सन 2000 पहले क्या था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे, यानी कि उसके बाद ही उत्तराखंड बना है। तो इसके अनुसार हम अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, इसके बाद आते हैं असम में स्थित हो जाएगा मानस। उड़ीसा में है सिमलीपाल। कर्नाटक में है बांदीपुर। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा हमारा बी।
थोड़ा आगे पीछे दे दिए हैं, इसके अनुसार आंसर बनेगा बी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, ये याद रख लेने हैं आपको। उत्तर प्रदेश में यानी कि फिलहाल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड में कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस है, उड़ीसा में सिमलीपाल है और कर्नाटक में बांदीपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें आपने बताना गलत कौन सा है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय डेयरी उद्यान करनाल में स्थित, बिल्कुल सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, ये भी सही है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। लेकिन ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो स्थित है वो कबीरपुर में ना होकर कहाँ पर है, भागलपुर में। ये आपने याद रखना है, कहाँ पर है, भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा इटावा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनच्छादित यानी कि जिला है, कौन सा है। तो ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन बी। तो याद रखना है, इस जनपद में सबसे ज्यादा वन स्थित है। ओके, 1% वाले 4 क्रमशः जो जिले हैं कौन कौन से हैं, सोनभद्र हो गया, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है। ओके, ऑप्शन आ जाएगा डी बलिया में स्थित है, बलिया। ओके, ऑप्शन डी। यह गंगा और सरयू नदी के दोआब, दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि जैसे दो नदी बह रही हैं उनके बीच की जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 34.13 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ओके, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाइन सफेरी कहां बन रहा है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको कराया था। ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें ये बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, तो अगर उत्तर प्रदेश में स्थित की बात करते तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल ये ही हमारा आंसर सही होगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, ये तमिलनाडु में है। घाटप्रभा ये कर्नाटक में है। जायकवाड़ी ये महाराष्ट्र में है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, पहले भी मैंने कराया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में। ओके, लखीमपुर खीरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चंदौली। ओके, आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में कुछ जानकारी है वो भी देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। ओके, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन, चंद्रप्रभा पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो बता दोगे कहाँ पर है, अपनी यूपी में। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 1974 में इसको स्थापित किया गया।
ओके, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नदी और झील से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये कहाँ पर किया जा रहा है ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा अलीगढ़, ऑप्शन सी। ओके, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है, एक ताजे पानी की झील है, ये आपने याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, सुरसरोवर रामसर स्थल बताना है कहाँ पर स्थित है। ओके, सॉरी, ये कथन बताना है। वैसे तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, लखीमपुर खीरी, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आगरा। आगे दिया है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, यानी कि केवल बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सुरसरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, मानव निर्मित है, इसमें खटिन झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल रामसल आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये पुराना डाटा है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें, यानी कि अभी कुछ दिन पहले 2 फरवरी गई है, 2 फरवरी को घोषणा की गई कि भारत में कुल कितने राम स्थल हैं, 80। ओके, 80, ये याद रख लेना आपने, ठीक है। 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी की घोषणा की कि कितने राम स्थल हैं, 80, 5 राम स्थल नए जोड़े गए हैं, ठीक है। अब ये भी याद रख लेना है, यहाँ पर जो तमिलनाडु में है वो 14 ना होकर कितने हैं, 16, यानी कि 2 तमिलनाडु में जो नए खोजे गए हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10, ठीक है। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु, कितने, 16। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, रिपीट हुआ है। ओके, तो ये याद रखना, एक बार मैंने यूपीपीसीएस की एग्जाम दी तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बिजनौर, ऑप्शन ए। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के कितने, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। ओके, और 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है। ओके, सुरसरोवर उत्तर प्रदेश में है, समसपुर उत्तर प्रदेश में है, सरसुई उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन डी, ओके, सूरीसर मानसर झील, ये उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ओके, ये आपने याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है, गोमती के सुल्तानपुर, गोरखपुर बताना है। अब गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और सरयू अयोध्या नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी ये देखना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ओके, बंटूर गंगा नदी बिल्कुल सही है। ओके,
गोरखपुर राप्ती ये भी सही है। जौनपुर सुई नदी के स्थापित नहीं है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ओके, इनके ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित, ये भी सही है। तो इसमें देखना कि गलत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, पूर्वी क्षेत्र। ओके, तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में हेल्प करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।